हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेज और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, आज हम लोग फिर से आपको एयरफोर्स का मॉक टेस्ट थर्ड लेकर के आए हैं, जिसमें आपको 10 क्वेश्चन का कलेक्शन होता है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है जो कि आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ही होता है। आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए हम लोग टाइम बिना वेस्ट किए हुए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, जो आप लोग क्वेश्चन मेरे बनाने से पहले आप लोग वीडियो को रोक लें और क्वेश्चन को खुद से बनाने की कोशिश करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं, उम्मीद है कि आप लोग किए होंगे। पहला क्वेश्चन है 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 बाय आपको 1 माइनस साइन थीटा। इसको कैसे सॉल्व करते हैं? एक तो बेसिक तरीका है, हम लोग बेसिक और इसका जो बेस्ट अप्रोच होता है, दोनों तरीका से क्वेश्चन को सॉल्व करने का सीखेंगे, सॉल्व करने के लिए सीखेंगे। तो देखिए, पहले हम लोग बेसिक देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 माइनस 1/1 माइनस साइन थीटा। इसको जो बेसिक तरीका है, क्या करना है, इसका आप फ्रैक्शन को, ये एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा और उसके बाद 1 प्लस साइन थीटा अपॉन आपको 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। और आप लोग को पता है a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा। आप लोग को पता होनी चाहिए, साइन थीटा कट गया, यहाँ पे बचा 2, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और 1 बाय कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आपको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, ये सब आप लोग को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इन 2, और ये 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा होगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 सेक स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए इसका और भी एक तरीका देखते हैं, जिससे ये क्वेश्चन आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे कंटिन्यू, तो उसमें हमने बताया था, आपको मेरे द्वारा बताया गया था, जो जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो थीटा का भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, या फिर आप ट्रिपलेट ले सकते हैं। ट्रिपलेट में क्या 3 4 5 एक ट्रिपलेट मैंने बताया है। अगर आप मेरा पहला मुख, तीसरा मुख, दूसरा मुख देखे होंगे, उसमें भी मैंने इसका चर्चा किया है। ट्रिपलेट होता है आपको इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के बराबर हो, जो पाइथागोरस प्रमेय पे आपको सटीक बैठता हो। ये लेकर के भी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बोलिएगा कैसे? तो देखिए 1 आपको साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P बाय एच होता है। एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम ये P बाय एच होता है, इसको P मानते हैं। अगर थीटा इसको लेते हैं, ये B होता है, ये H होता है। तो मान के चलिए इस P के जगह पे हम लोग 3 रख दिए, अब B के जगह पे 4 रख लिए और H के जगह पे 5 रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी सॉल्व कीजिए, देखिए आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 1 बाय 3 बाय 5 और उसके बाद फिर 1 माइनस 3 बाय 5। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 5, यानी 5 ऊपर जाएगा आपको 8 प्लस आपको क्या आ जाएगा 5 ऊपर जाएगा आपको 2, इतना आएगा। 5 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपको 1 प्लस आपको 4 बाय आपको 8, यानी आपको 25 बाय 8 सॉल्व करके आ रहा है। ठीक है, 25 बाय 8। तो अब ऑप्शन में देखिए 25 बाय 8 किस में आएगा। मान के चलिए हम कॉस स्क्वायर थीटा रखेंगे, तो कॉस थीटा क्या होता है B बाय एच, जो कि हमको क्या रिजल्ट देगा आपको 4 बाय 5। तो हमको 25 ऊपर लाना है, इसलिए कॉस सेक के जगह पे हम लोग ये ऑप्शन लेते हैं। सेक थीटा क्या होता है H बाय B होता है, तो H कितना होगा 5 बाय 4, कितना होगा, इसको कीजिए। तो इसमें इसका रखिएगा इसमें वैल्यू, तो सेक स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 25 बाय 16, और ये 2 मल्टीप्लाई है, इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए 8 आ गया, यानी 25 बाय 8, इससे भी आपको आंसर आ गया। या फिर थीटा का वैल्यू आप लोग 30 60 90 0 कुछ भी रख करके बनाइएगा,
आपको सॉल्व हो जाएगा। 90 मत रखिएगा क्योंकि यहाँ पे आपको 90 पे दोनों ये ऑप्शन सेम हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप 45 डिग्री रख लीजिए या आप 30 डिग्री रख लीजिए तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक बार हम थीटा रख करके भी आपको बता देते। देखिए हम 30 डिग्री रखते हैं और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2। आपको जो तरीका पसंद आए आप उसको यूज करके इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 1/2 यानी 2 आपको यहां पर रखिएगा 1/2, तो आपको क्या होगा 1 प्लस 1/2, फिर आपको 1 माइनस 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, 2 ऊपर आएगा आपको 3 नीचे जाएगा उसके, और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा आपको 2 ऊपर जाएगा आपको यहाँ पे 1 आ जाएगा। फाइनल कितना आएगा आपको 2 और आपको 6/3 यानी 8/3 आएगा। इतना आएगा। इसमें रखिए आप किसका सेक 30 डिग्री कितना होगा, इसका वैल्यू होता है आपको 2/√3। इसका स्क्वायर कर दीजिए 4 3 × 2, तो देखिए 8/3 ये भी आ गया। तो आप जिस तरीका से भी बनाने का कोशिश कीजिएगा उस तरीका से आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, इनमें से एक संख्या आपको दे दिया तो दूसरा संख्या क्या होगा, तो फाइनली आप संख्या ही निकाल लीजिए। दो संख्या का गुणनफल दिया हुआ 20 और एक संख्या आपको दिया हुआ है, यानी फाइनल संख्या क्या हो जाएगा, इसे डिवाइड कर लीजिए, यानी 100 4 5 आपको फिर 4, दूसरा संख्या क्या होगा 16, यानी 16 इंटू इतना कीजिएगा आपको 20 आ जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है 5 आदमी या 10 औरतें। काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देखिए। कह रहा है 5 आदमी या 10 औरतें कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 आदमी यानी 5 मैन या आपको 10 औरत का जो इफिशियंसी है यानी कार्य करने की जो क्षमता है, जितना काम 5 आदमी करेगा उतना ही काम आपको 10 औरत भी कर सकती है। 5 आदमी या 10 औरतें एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 3 आदमी 4 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। इस क्वेश्चन को बनाने का क्या अप्रोच है, देखिए पहले एक आदमी यानी आपको एक आदमी बराबर 2 औरत के बराबर होता है। अगर एक आदमी जितना काम करेगा उतना 2 औरत को लगाइएगा तो उतना काम हो पाएगा। तो इसका मतलब एक आदमी बराबर 2 औरत के बराबर। तो हम क्या करते हैं 10 औरत को यहाँ पे 5 आदमी ले लीजिए या 10 औरतें ले लीजिए, किसी को भी लीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम आपको बताए थे एक फॉर्मूला M1 D1 = M2 × D2 होता है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ठीक है, तो M1 यानी मेन होगा, मेन या वुमेन, और D1 यानी दिन, और उसके बाद आपको यहाँ पे टाइम भी दे देगा, तो टाइम 1 यहाँ पे दे देंगे, टाइम 2 यहाँ पे दे देंगे। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम आपको उस तरह के क्वेश्चन लेकर के आ जाएंगे। चलिए अब ये फिलहाल इसको समझते हैं। तो 3 आदमी 4 औरतें उसी कार्य को कितने दिन में, तो मान के चलिए हम यहाँ से 10 औरतें उठाते हैं। 10 औरत इस काम को कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। तो अब 3 आदमी 4 औरतें, 3 आदमी और 4 औरत 3 आदमी भी है 4 औरत भी है, तो 3 आदमी कितने औरत के बराबर, यानी 6 औरत के बराबर, 6 वुमेन के बराबर होगा। तो 6 4 10, आपको 10 यहाँ पे भी वुमेन हो गया, तो कितने दिन में काम, औरतें उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, तो सीधी सी बात आपको 20 दिन में ही काम कंप्लीट होगा। आपको जितना औरत यहाँ पे है उतना ही औरत यहाँ पे भी आ जाता है, तो क्या होगा काम आपको सेम डे में होगा। तो काफी इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना बताया। चलिए उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपको 14, 21, 35 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए आप लोग जानते होंगे इस तरह से करते होंगे। अभी हम लोग को इस तरह से नहीं करना है। अभी क्या करना है 14, 21 और 35 सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 7 × 2, इसका क्या होगा 7 × 3, इसका क्या होगा आपको 7 × 5। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो सब संख्या दिया हुआ है
उसका मल्टीप्लाई और जो एक टोटल संख्या का मल्टीप्लाई, मतलब मिनिमम जो भी संख्या होगा उसका मिनिमम जो होगा, अगर 2 है, अगर 1 बार तो 2 को लेना है 1 ही बार, यानी आपको 2 अगर यहाँ पे भी फिर से भी रहता कितनों बार उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, टोटल संख्या हमको ले लेना है एक एक बार जो जो दिया हुआ है। इसमें से 7 ले लिए, 2 ले लिए, 3 ले लिए और 5 ले लिए। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वही आपका इस तीनों का एलसीएम निकल जाएगा। आप अपने तरीका से भी निकाल के देखिएगा तो आपको आ जाएगा, यानी 14 और 42 आपको 5 कितना आ जाएगा 210। ऑप्शन आपका ये रहा। ठीक है, तो इस तरह का उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आएगा आप इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड का क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं और इसको समझते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार आप लोग खुद से ट्राई जरूर करें, उसके बाद आप सॉल्यूशन को देखें। और अगर आपको कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो आप हमें बता सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। समीर ने एक वस्तु को 12% हानि के साथ 220 रुपये में बेच दिया। समीर एक लड़का है जो कि आपको एक वस्तु को 12% हानि, सबसे पहले आपको हानि 12% यानी 100 रुपया का कोई वस्तु होगा उसको 88 रुपया में ही वो बेच लिया, लेकिन आपको 100 रुपया की जगह पे यहाँ पे 220 रुपया दे दिया। ठीक है, उसके 220 रुपये में बेचा तो 10% लाभ के लिए उसे इस वस्तु के मूल्य को कितना बढ़ाना चाहिए था। आपसे पूछ रहा है, कोई लड़का है समीर और आपको वो क्या कर रहा है 12% हानि पे कोई वस्तु को बेचा, लेकिन आपको एग्जामिनर पूछ रहा है अगर वो 12% के जगह पे 10% लाभ कमाना चाहता तो उस वस्तु को आपको कितना में बेचना चाहिए। एक बार आप खुद से ट्राई करें। देखिए क्या करना है हमको, इसमें कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले 220 का, ये हम लोग को पता है सीपी और एसपी में क्या रिलेशन होता है। अगर आपको एसपी दिया रहे, परसेंटेज हानि दिया रहे या परसेंटेज लाभ दिया रहे, तो इसको सीपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसपी इंटू 100 अपॉन आपको जो दिया रहेगा, प्रॉफिट दिया रहेगा तो +100, आपको लॉस दिया रहेगा तो -L। इस तरह से हम लोग सीपी निकाल सकते हैं। और फिर अगर आपको सीपी निकल गया और फिर आपको एसपी निकालना है तो बस क्या करना है, इसको यानी इसी फॉर्मूला को आप लोग कैसे लिख सकते हैं, CP इंटू आपको 100 + P -L/100। ये दोनों फार्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग ये फार्मूला आप डायरेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए या तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, और भी तरीका है, लेकिन मैं आपको अभी बेसिक तरीका बता रहा हूं। ये हो गया तो 220 रुपया हो गया, यानी डायरेक्ट इसको ऐसे बना सकते हैं, यानी आपको 110/88, ये डायरेक्ट आपको कितना उसका जो एसपी क्या कहते हैं फाइनल एसपी होगा जो बेचना चाहिए था उस पे, वो आपको डायरेक्ट यहां से निकल जाएगा। मैंने यही दोनों फार्मूला यूज किया। आप सॉल्व कीजिएगा इस फार्मूला से। पहले आप इसका क्या कीजिएगा, पहले का सीपी निकालिएगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, वहां से आपको आएगा, फिर आप इसको क्या कीजिएगा, ये कीजिएगा, आप फिर से एसपी निकालिएगा। तो हम ये 220 इंटू 100 88 करेंगे, फिर 110 इसका निकालेंगे, ये 100 करेंगे, तो ये 100 कट जाएगा। तो डायरेक्ट हम इतना ही क्यों ना करें। ठीक है, समझ रहे हैं, डायरेक्ट हम इतना ही क्यों ना करें, ये 100 तो कटेगा ही, तो हम डायरेक्ट इतना ही यूज करेंगे। इस तरह का जब भी सवाल आएगा जो 12% हानि के साथ इतना रुपये में बेचा गया, 12% लाभ के साथ इतना रुपया में बेचा गया, अगर 20% लाभ पे और बेचना चाहता है तो उसको कितना रुपया में बेचना चाहिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा आप डायरेक्ट ऐसे ही यूज कीजिएगा। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं। तो डायरेक्ट आप इसका निकालिएगा, आपको ये 0 नहीं कटेगा, आपको यहाँ 20, ये 8, ये आपको कितना 2, ये आपको 5, ये आपको 55, यानी आपको कितना आ गया 5 और 5 20 कितना, आपको 275 रुपया इसका फाइनल, इतना रुपया हम उसको बेचना चाहिए, तभी जाकर के वो 10% लाभ कमा पाता। अगर जितना भी उसका सीपी होगा 220 रुपया में बेचा है, लेकिन वो 55 रुपया ज्यादा में बेच देता, इसमें से इसको घटा लीजिएगा, इससे उसको घटाइएगा तो 55 रुपया निकलेगा, 55 रुपया ज्यादा में बेचता तो उसको 10% की लाभ होती।
ठीक है, तो आपको क्या कर रहा है यहाँ पे मूल में कितना बढ़ाना चाहिए, बस 55 रुपया बढ़ा देगा तो उसका 10% लाभ हो जाएगा। उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताए जिसका क्षेत्रफल 24 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है और इसके विकर्णों की लंबाई दिया हुआ। समचतुर्भुज यानी आपको इंग्लिश में इसको रोम्बस कहा जाता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसका आपको ये होना चाहिए, इसका जो प्रॉपर्टीज है, इसका जो गुण है वो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसका देखिए, एक तो आपको समचतुर्भुज क्या होता है, आपको ये चारों भुजाएं बराबर होता है, लेकिन इसका विकर्ण क्या होता है, वो बराबर नहीं होता है। D1 यानी D2 आपको इक्वल कभी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपको ये जो पॉइंट है, ये जो मिडिल पॉइंट है, इसको दो पार्ट में बांट देता है। किसी भी विकर्ण को जब जहां पे दो विकर्ण, दो डायगोनल आपको मिलते हैं तो आपको ये क्या करता है, दो पार्ट में बांट देता है। और उसके बाद ये दो पार्ट में बांटने के साथ साथ ये 90 डिग्री एंगल पे कट करता है, समझे। तो ये जब आपको 90 डिग्री पे होगा तो ये हाइपोटेनस होगा। आप देखिए रेक्टेंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा आपको हाइपोटेनस होता है, बाकी जिसको थीटा मानिएगा तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइट, या इसको थीटा मानिएगा तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इस तरह से ये आपको इतना बात इसमें ध्यान रहना चाहिए। अब क्या कह रहा है, आपको डायगोनल का ये मान के चलिए D1 इसको मानते हैं, या x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, इसको y मान लिए, तो इसका सम आपको दिया हुआ है, इसके विकर्णों की लंबाई का योग यानी x प्लस वाई, डायगोनल का जो सम है वो आपको दिया हुआ कितना 14। और इसका जो एरिया होता है, ये एरिया ध्यान रखिएगा 1/2 डायगोनल, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। हम क्या माने हैं, x इंटू वाई, यानी आपको एरिया दिया हुआ, ये दिया हुआ। इसके थ्रू आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका आप जो है भुजा निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, देखिए एक तरीका तो हम लोग डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं, और अप्रोच से भी हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। अब बोलिएगा कैसे, तो 24 इक्वल टू आपको 1/2 इंटू एक्स और वाई होगा। अब देखिए x प्लस वाई 14 है, और एक्स वाई का वैल्यू ऐसा एज्यूम कीजिए जो यहां रखने पे भी ये फिट बैठ जाए और यहां रखने पे भी ये फिट बैठ जाए। तो आप एक बार सोचिएगा, अगर 8 और 6, 8 और 6 इसको मान लेते हैं तो 8 6 प्लस 14, दो में से किसी को भी उलट पुलट के मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और यहां भी 8 इंटू 6 रखिएगा तो देखिए 24 आ जाता है। तो जब आपको 8 और 6 24 आ जाता है तो कोई आपको ये एक 8 होगा, ये टोटल 8 होगा, मान के चलिए बड़ा वाला। तो ये हम आपको क्या बताए थे, ये दो बराबर भाग में बांटता है। अगर ये हाफ हाफ है तो ये आपको हाफ हाफ में बांटेगा। 8 है टोटल तो ये 4, ये 4, ये 6 है तो ये 3 और ये 3। जब 3 4 है तो आपको एक हाइपोटेनस क्या होगा, आपको पता होना चाहिए। अभी आपको पिछले क्वेश्चन में भी हम बताए हैं, जो आपको ये 3 है 4 है, पाइथागोरस पे क्या होगा, ये 5 होगा। इस तरीका से आप लोग डायरेक्ट क्वेश्चन के आंसर पे पहुंच सकते हैं। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, आपको रोम्बस का साइड आपको ये 5 हो जाएगा। लेकिन इसका बेसिक तरीका जो सॉल्यूशन है उसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अभी तक आपको क्या पता है, इसमें x प्लस वाई आपको 14 है, और 1/2 x इंटू वाई आपको कितना है 24, यानी x y यहां से आपको कितना आ गया 48। x प्लस वाई आपको 14 है, अगर हम लोग x माइनस वाई निकाल ले इक्वेशन तो हम लोग आसानी से x प्लस वाई फाइंड कर सकते हैं। या फिर इसको क्या कहते हैं, उसको एक को हम लोग x मान लेंगे, एक को x 14 माइनस x मान लेंगे, इस तरीका से भी बना सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका आपको यही है जो मैंने पहले इससे बताया था, या फिर ये तरीका। तो देखिए यहां से हम लोग इस दोनों पे स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू आपको कितना आ जाएगा 196। इसका स्क्वायर कर दिए दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद आपको क्या आ गया इतना। और हम लोग को पता है एक्स वाई कितना है 48 है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको 48 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 96, और 96 आपको क्या होगा इधर माइनस होगा, यानी आपको 100 आ जाएगा। यानी इसको फिर आप लोग फॉर्मूला को तोड़िएगा, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस प्लस 2xy इसको लिख सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हम लोग इतना लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई
का स्क्वायर माइनस 2xy या फिर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इतना लिख लिए, नोट कर लिए होंगे आप, हटाते इसको। इतना लिखने के बाद आपको इतना बराबर कितना दिया हुआ 100, फिर ये 96 होगा, 96 इससे माइनस होगा तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 होगा। 100 में से 96 जाएगा, आपको 4 बचेगा। उसके बाद x माइनस वाई आपको 2 आ गया। यहाँ आपको इतना कितना दिया हुआ है, x प्लस वाई आपको 14 और x माइनस वाई आपको 2 निकला। यहाँ से x कितना निकलेगा 8 और y कितना निकलेगा 6, वही चीज़ आया। और फिर आपको पता है 8 6 होगा यानी 4 4, वही चीज़ सॉल्यूशन होगा। बड़ा वाला 4 4, ये 3 3, तो आप यहाँ देखिए 4 3 है, ये आपको कितना आ जाएगा 5 5, हर जगह 5 5। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा साइन 30 डिग्री। आपको सबसे पहले तो इसका वैल्यू याद रहना चाहिए। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको √3/2। बाकी ये क्वेश्चन काफी इजी है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यानी 1/2 आपको 1 प्लस √3/2, उसके बाद आपको √3/2 और 1/2। इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा आपको 1 2 प्लस √3, फिर प्लस आपको 2 प्लस √3, नीचे में 1 ही हो जाएगा। इसका हर परमेकरण कर दीजिए तो आपको कितना आ जाएगा, ये 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 का खत्म हो गया, आपको ये 4 आ जाएगा। हर परमेकरण क्या करते हैं 1/2 प्लस √3 है तो इंटू 2 माइनस √3 अपॉन 2 माइनस √3। नीचे देखिए 2 का स्क्वायर यानी 4 और माइनस 3 1 आ जाएगा, ये यहाँ पे ऊपर में आपको वही बच जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और आपको कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते, कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग लास्ट स्लाइड का आज क्वेश्चन देख रहे हैं और इसको समझते हैं अच्छे से। और उम्मीद है कि आपको जितना भी अब मैंने अभी मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2 और मॉक टेस्ट, अगर आप लोग इस वीडियो को देखते रहिएगा, धीरे धीरे मैं 4-5 मॉक टेस्ट के बाद आपको 8-9 मॉक टेस्ट के बाद आपको क्वेश्चन का लेवल मैं थोड़ा सा ऊपर भी उठाऊंगा। तो पहले हम लोग इजी क्वेश्चन को सारा देख लेते हैं, जो कि आपको यही स्टैंडर्ड होता है आपको एयरफोर्स ग्रुप वाई में, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग अप लेवल का भी देख लेंगे तो आपको 10 में से 10 करने का आप में और ज़्यादा कैपेसिटी डेवलपमेंट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए क्या क्या क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 433 में जोड़ने पे एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है ये, तो आप कुछ भी मत कीजिए, इसमें ऑप्शन को ऐड करके देखते चलिए। देखिए 43 में 3 ऐड करेंगे कितना आएगा 436। ये किसी का वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग है किसी का नहीं है। आप देखिए 43 में आप 8 ऐड कीजिए 41441, ये देखिए आपको किसी का वर्ग होता है। आपको एक तो जब भी रीजनिंग सॉल्व कीजिए इस तरह का, जब भी आप कंपटीशन में जब जैसे ही आए तो आप 1 से लेकर के 50 तक का स्क्वायर आप मोस्ट जरूरी है, एकदम जरूरी है, आपको ध्यान में रहना चाहिए। और आपको इसका जो ऐसे अगर आप लोग बोलिएगा तो उसका जो ट्रिक होता है, ये सारा ट्रिक मैं आपको लेकर के एक छोटा सा वीडियो बना करके दे दूंगा, ठीक है। तो यहां देखिए 21 का स्क्वायर आपको कितना होता है 441 होता है। तो आप यहीं पे क्वेश्चन ये खत्म हो गया। ऑप्शन आपको यही बी नंबर हो गया। 433 में 8 ऐड करेंगे तो आपको एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 संख्याएं दिया हुआ है ए बी सी एंड डी, इस प्रकार है कि उसका औसत 16 है और ए बी का औसत भी दिया हुआ है, सी और डी का औसत मांग रहा है। काफी इजी क्वेश्चन है। औसत मतलब क्या होता है, जितना भी आपको संख्या दिया हुआ उसका सम अपॉन दैट नंबर, मतलब आपको जितना भी वो नंबर होगा उसको उससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपको a प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन कितना होगा, ये जितना नंबर है अपॉन, और उसके बाद जो भी आपको दिया हुआ, ये तो आपको औसत दिया हुआ है 16। तो यानी a प्लस बी प्लस सी और d का सम कितना निकल जाएगा आपको, a प्लस बी
प्लस डी आपको कितना आ जाएगा 64, और आपको ए प्लस बी का भी औसत दिया हुआ है, यानी ए प्लस बी आपको कितना निकल गया 19। तो आपको क्या कह रहा है सी और डी का औसत क्या होगा, यहां से ए प्लस बी इसमें से घटा दीजिएगा तो आपको सी प्लस डी आ जाएगा। तो सी प्लस डी डायरेक्ट यहां से आप लोग निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा 14 में से 9 गया 5, और आपको यहाँ 5 यानी 3 नहीं 4। ठीक है, आपको 64 में से 19 घटाइएगा तो आपको कितना आ जाएगा 45, और इसका एवरेज मांग रहा है, यानी टोटल संख्या कितना है ये 2, दोनों में डिवाइड कर दीजिए यानी आपको 22.5। ऑप्शन देख लीजिए बी नंबर आपका आ गया। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं और इसको समझते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है x94 प्रश्न में उत्तर देता है और उसे 141 अंक मिलते हैं। यदि प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 1 अंक काट लिया जाता है। आपको इसे एग्जाम में भी होता है, आप जब एग्जाम देते हैं तो आपके साथ यही होता है, आपको 2 अंक दिया जाता है या 1 अंक दिया जाता है, 0.25 काट लिया जाता है। तो x द्वारा दिए गए गलत उत्तर की संख्या क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 94 है टोटल क्वेश्चन, आपको सही उत्तर के लिए उसको कितना मिल रहा है 4 अंक, गलत उत्तर के लिए आपको कितना मिल रहा है उसका 1 अंक माइनस हो रहा है। ठीक है, और टोटल आपको कितना मिलेगा 141। अगर हम टोटल सही उत्तर देने की संख्या अगर x मान ले तो टोटल गलत देने का संख्या कितना हो जाएगा 94 माइनस x। इतना ही क्वेश्चन का जवाब दिया, टोटल क्वेश्चन का वो जवाब दे दिया है, और जिसमें आपको क्या किया है x क्वेश्चन आपको सही दिया है, 94 माइनस x आपको वो गलत दिया, यानी 4x टोटल उसका नंबर होगा, और इसमें आपको 94 माइनस x को इंटू 1 से कर दीजिएगा, टोटल उसका गलत आंसर होगा। तो उसको घटा लीजिएगा 94 माइनस x को, इससे तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा। अब क्वेश्चन काफी इजी है, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, यानी 5x और माइनस 94 इधर जाएगा, आपको कितना आ जाएगा 5 3 2 इतना, यानी x इक्वल टू आपको कितना आ गया 47, और आपको ये आ गया सही उत्तर 47। ठीक है, तो 94 में से घटा लीजिए x को, तो जितना आपको आएगा वही गलत हो जाएगा। 94 किसका डबल होता है 47 का, यानी 47 वो सही उत्तर दिया, 47 आपको वो गलत उत्तर दिया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 47 ही आ जाएगा। सही पूछता तो भी 47, गलत पूछा तो भी 47। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा और आपको काफी कुछ समझ में आया होगा, कुछ सीखने को भी मिला होगा। अगर आपको सीखने को कुछ मिला है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट में।